एक बार हमारी मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो उन्होंने सही नहीं किया। देव सर, छोड़ो। देव क्या हो गया तुम्हें? देव सर, क्या हुआ? देव सर, आंखें खोलिए। क्या हो गया? देव आंखें खोलो। देव आंखें खोलो। देव क्या हुआ? हे भगवान, क्यों हमारे से कैसो पाप हो गयो और हमारे सच ने हमारे पोते को ये हाल कर दिया। दादी साहब, ये सब क्या चल रहा है? काकी साहब दुनिया को रील बना बना कर बता रही हैं कि आप गुस्से में घर छोड़कर जा रही हैं। आपके और मासा के बीच में कितनी बार मतभेद हुए हैं, लेकिन छोटी सी अनबन की वजह से घर छोड़कर जाना, ये कहाँ की बात हुई भला? हमारे से क्या पूछे? अपनी माँ से पूछ कि उसने ऐसा क्या किया है कि हमारे को जाना पड़ रहा है यहाँ से। और अगर पूछना ही है ना तो जाके अपनी लुगाई से पूछ कि उन दोनों सास बहू ने मिलकर ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई है जो हमारे लिए जहर बन गई। दादी साहब, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। आप जो कहेंगी वही मेरे लिए सच होगा। बताइए ना, यो बात अपनी लुगाई के मुंह से जाने तो ही बेहतर होवेगा। दादी साहब को बताना पड़ेगा, आपको मेरी कसम। देव छोरा, तू अच्छी तरह से जाने कि मैं थारी कसम ना तोड़ सकूं। छोड़ मारो हाथ। अच्छा सुन, दादी साहब के पास चलिए ना हमारे साथ। बता देते हैं उन्हें कि आपने कभी हमारे को बहू के रूप में स्वीकार किया ही ना। और मारो ही ना, पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो इन लोगों ने। अब बता हमारे को, ये जो कर रही हूं मैं गलत कर रही हूं क्या? तूने कभी सोचो है कि थारी माँ और थारी लुगाई जो दोनों सच्चाई की मूर्त बनी फिरे हैं, इतनो बड़ो स्वांग रचेंगी? मानना पड़ेगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ कलाकारी खेल गई दोनों के दोनों। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी दोनों ने मिलकर। मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे जवाब चाहिए और मैं जवाब लेकर रहूंगा। देव छोरा। मासा, वसो, कहाँ हैं आप लोग? मासा। क्या हुआ देव, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और क्या करूं मासा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। इतना बड़ा विश्वासघात। देव सर, आप देवी को मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? माफी मांगे उनसे। वाह, गलती तुम दोनों की और माफी मैं मांगू। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है वसु कि तुमने भी मुझे ठगा। अरे ऐसी भी देवी की क्या भक्ति की आंख बंद करके उनके झूठ में शामिल हो गई तुम। देव, वसुधा को क्यों डांट रहे? जो भी किया उसने हमारे कहने पर किया, इसकी कोई गलती नहीं। राइट मासा, गलती आपकी भी नहीं है ना वसु की है, गलती तो सिर्फ मेरी है। जो मैंने सोच लिया कि मेरी मासा ने फाइनली मेरी वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे क्या पता था या तो मासा और मेरी बीवी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे। मासा, आप जानती थी ना इस दिन का मुझे कितना इंतजार था, फिर भी आपने। देव, हमने जो भी किया सिर्फ माजी साहब को ऑपरेशन के लिए राजी कराने के लिए किया। और तुम भी जानते हो, डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम मजबूर थे। यही एक उपाय था हमारे। तो आप अपनी मजबूरी मुझे बता भी तो सकती थी ना मासा। लेकिन नहीं, अब आप कितने ही बहाने बनाए, सच तो ये है कि आपने मुझे धोखा दिया है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि दादी साहब लोगों से इतनी नाराज क्यों है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों वो घर छोड़कर जाने की जिद कर रही हैं। जब अपने पराये की तरह विश्वासघात करने लग जाते हैं ना, अब इंसान करे भी तो करे क्या? ऐसे मत बोलो देव, एक बार हमारी मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो उन्होंने सही नहीं किया। देव सर, छोड़ो। देव क्या हो गया तुम्हें? देव सर, क्या हुआ? देव सर, आंखें खोलिए। क्या हो गया? देव आंखें खोलो। देव आंखें खोलो। देव क्या हुआ? हे भगवान, क्यों हमारे से कैसो पाप हो गयो और हमारे सच ने हमारे पोते को ये हाल कर दियो।